तो अमेरिका को चीन की तरफ से न्यूक्लियर अटैक का खतरा दिखाई दे रहा है। साउथ चाइना सी और ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में लगातार तनातनी बनी हुई है। चीन लगातार समंदर में अपनी मनमानी कर रहा है। चीन ने वॉर एक्सरसाइज के जरिए फिर समंदर में अपनी ताकत दिखाई है और साथ ही अमेरिका को चेतावनी भी दी। जापान के पास जिनपिंग के जंगी जहाज हुंकार भर रहे हैं। पानी में अचूक प्रहार से चीन आर्मी अपनी ताकत दिखा रही है। समंदर के महाबली चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर लहरों पर लड़ाई के संकेत दे रहे हैं। जिनपिंग की सेना अमेरिकी बेस के पास ब्लू वाटर में बारूदी ताकत की नुमाइश कर रही है। क्या जापान से तनाव के बीच चीन की ये जंगी सनक सुलगते नए संग्राम की सुगबगाहट है? क्या जापान को लेकर अब अमेरिका और चीन में संग्राम छिड़ने वाला है? इन सवालों के उठने की सबसे बड़ी वजह है चीन की विस्तारवादी भूख, चीन का जंगी जुनून, चीन की हड़पचाल। कई बार देखा गया है जब भी ड्रैगन को मौका मिलता है, विस्तारवादी भूख को मिटाने के लिए झपट्टा मारने से पीछे नहीं हटता। यहाँ भी चीन यही कर रहा है। जापान और ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन की तकरार जगजाहिर। तनाव के बीच चीन की नौसेना जापान के ओकिनावा आइलैंड के पास वॉर ड्रिल कर रही है। यहाँ अमेरिका को चिढ़ाने वाली चीन की हरकत ये है कि ये आइलैंड अमेरिका के अहम बेस से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है। आसान भाषा में समझिए तो अमेरिकी बेस से 160 किलोमीटर दूर चीन के जंगी जहाज लहरों पर दम दिखा रहे हैं। चीन के डिस्ट्रॉयर अपनी ताकत से अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। चीन के 8 वॉरशिप ब्लू वाटर में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तो इस रीजन में सिर्फ चीन ही दुनिया की शांति का दुश्मन नहीं है। चीन का दोस्त नॉर्थ कोरिया भी आए दिन ऐसे कदम उठा रहा है जो दुनिया की शांति के लिए बेहद खतरा है। नॉर्थ कोरिया ने जापान की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इस साल 14वीं बार नॉर्थ कोरिया ने हथियारों का ये टेस्ट किया है। ये मिसाइल समंदर में 310 मील जाकर गिरी है। नॉर्थ कोरिया ने जापान की तरफ ये मिसाइल ऐसे वक्त दागी है जब जापान और ब्रिटेन रक्षा समझौते करने वाले हैं। मिसाइल परीक्षण के बहाने नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को भी अपनी पावर दिखाई है, क्योंकि साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति अगले हफ्ते शपथ लेने वाले हैं। यानी एक तरफ चीन और दूसरी तरफ उसका दोस्त नॉर्थ कोरिया, दोनों मिलकर समंदर में अपने दुश्मनों को डराने और दहलाने की कोशिशें कर रहे हैं। दोनों देश लगातार इस इलाके में तनाव बढ़ाने वाले कदम उठा रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने आखिर जापान को निशाना बनाकर ही मिसाइल टेस्ट क्यों किया, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक चीन अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है। इसके लिए चीन अपने जो दोस्त है नॉर्थ कोरिया को अपने साथ जोड़ रहा है। दरअसल जापान ने अमेरिका के साथ रक्षा करार किया है। इस रक्षा करार के तहत जापान और अमेरिका ने हिंद महासागर में मिलकर काम करने की बात कही है। अमेरिका ने कहा है कि वो किसी भी सूरत में जापान की सुरक्षा करेगा। अमेरिका जापान ने चीन की हिंद महासागर में शांति को खतरा भी बताया है। दोनों देशों ने कहा कि चीन का एग्रेशन दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए चीन ने नॉर्थ कोरिया के जरिए जापान को धमकाने की कोशिश की है, क्योंकि जिस वक्त नॉर्थ कोरिया जापान की तरफ मिसाइल अटैक कर रहा था, ठीक उसी वक्त अमेरिका और जापान के बीच नया रक्षा करार हो रहा था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।